जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा बाली को तीर मारा जाता है, बाली घायल हो जाता है, मारने लगता है। अब बाली और भगवान श्री रामचंद्र जी का संवाद देखिए आप। बाली कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी को, आप तो अयोध्या के राजा के पुत्र श्री राम है, आप धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, तो ये कौन सा धर्म है कि आपके लिए दो भाइयों के बीच में आकर के आप एक का साथ दे रहे हैं, एक आपके लिए दुश्मन हो गए, ऐसा क्यों? तो भगवान श्री रामचंद्र जी बाली को बताते हैं, देखिए आपने अधर्म के रास्ते चले हुए थे और हमने आपको एक मौका पहले दिया। अगर हम चाहते, भगवान श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं ये बातें, भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि अगर हम चाहते तो पिछली बार भी जब लड़ाई हुई, आपका जो युद्ध हुआ, उस समय भी हम आपका वध कर सकते थे, लेकिन हमने उस समय भी आपको एक मौका दिया कि आपका पारिवारिक मामला है, उस पारिवारिक मामले में आपसी मनमुटाव को दूर कर लीजिए। देखो यहाँ पे एक संकेत दिया गया है भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा, कि भगवान श्री रामचंद्र जी की लीडरशिप देखिए आप। यहाँ पे एक संकेत दिया गया है कि घोर कलयुग जब आएगा तो जो भी लक्षण होंगे एक परिवार के अंदर, एक बड़े के अंदर जो लक्षण होंगे वो बाली और रावण के लक्ष्य होंगे। या भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा संकेत दिया गया है कि एक बड़े के कर्तव्य क्या होते हैं, बड़े की ड्यूटी क्या होती है। जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी ने चरित्र का निर्माण किया, भगवान श्री रामचंद्र जी ने बताया कि बड़े का अर्थ क्या है। शक्तियां जब आ जाती हैं तो एक अहंकार ना करे, बड़ा उसे बोला जाता है जिसमें त्याग की भावना हो। दूसरा यहाँ पे ये संकेत भी दिया गया था, जिस प्रकार से बाली के द्वारा सुग्रीव पे अत्याचार किया गया, अविश्वास प्रकट किया गया, इस प्रकार से सभी घटनाएं चलती हैं। ये सब चल रहा था, ऐसा क्यों हुआ? अब यहाँ पे जो संवाद है बाली और भगवान श्री रामचंद्र जी के बीच में, तो एक पहले की घटना थी, उस घटना को बाली के द्वारा एक मन में आया और भगवान श्री रामचंद्र जी को उस कथा के बारे में बताने लग गए। उन्होंने बताया, भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि इतना अधर्म आपके मन में क्यों आया कि आप छोटे भाई के राज्य को हड़प लिया, उनकी पत्नी को बंदी बना लिया, इतना आपने क्यों किया, ऐसा क्यों किया? इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी से पूछ रहे हैं, इससे पूछ रहे हैं, बाली से पूछ रहे हैं। बाली बताते हैं, देखना ये संवाद कितना अच्छा संवाद, आप देखना ध्यान से, इससे हमें कितना अच्छा संकेत मिलेगा। बाली कहता है कि बाली के जो मित्र हैं वो रावण है। तो यहाँ पे बाली समझाते हैं कि मेरे और सुग्रीव के बीच में एक अच्छा प्रेम होता था, मैं कर्तव्य का पालन करता था, उनका आदर सम्मान करता था। एक समय ऐसा आया जब पारिवारिक मामले में जब एक अच्छी तरीके से गृहस्थी चलती है तो भगवान भी उन शक्तियों का परीक्षा लेते हैं। बाली के द्वारा काफी तपस्या करके जो शक्तियां प्राप्त की थी, तो ईश्वर ने बाली की भी परीक्षा ली। एक बार एक राक्षस बाली के दरबार में आते हैं, बाली को ललकारते हैं। ये पहले की घटना है, ये वो घटना है जहां बाली और सुग्रीव के बीच में मनमुटाव हुआ था। एक राक्षस थे, वो राक्षस आकर के बाली को ललकारते हैं। बाली उस राक्षस को मारने के लिए बाली और सुग्रीव बाहर
अपने दरबार से बाहर आते हैं और वो राक्षस के पीछे पीछे दौड़ते हैं। बाली जिस राक्षस के पीछे दौड़ते हैं वो राक्षस किसी गुफा में बढ़ जाते हैं। तो बाली सुग्रीव को बोलता है कि मैं इस राक्षस को मारने के लिए जा रहा हूं, आपको बाहर ही रहना है। देखो यहां तक जो कहानी आप कहानी सुनेंगे तो बाली और सुग्रीव में एक अच्छा प्रेम था। तो बाली को बोल के गए कि आप यहीं पे ही रहेंगे, जब तक मैं इसको मार के बाहर नहीं आता हूं तो आपको यहीं पे ही बैठ करके रक्षा करना, इसका इंतजार करना है। इस प्रकार से गुफा के अंदर बाली और राक्षस चले जाते हैं। अंदर घमासान युद्ध होता है। करते करते कई शास्त्रों में अलग अलग समय दिया गया है। बाली के चरित्र के भी बारे में लिखा गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियां हैं, वहां पे बाली के चरित्र को अच्छे से विवरण दिया गया है। इस प्रकार से यानी कि अलग अलग जगह मैंने देखा है कि बाली के जो चरित्र के बारे में लिखा गया है। तो वहां पे ऐसे मन को युद्ध चलते चलते 1 साल का समय लग जाता है। 1 साल के बाद में गुफा में से खून की नदियां बहती हैं। तो सुग्रीव के मन में देखिए आप देखिए अटूट ईश्वर कैसे परीक्षा लेते हैं। सुग्रीव है, सुग्रीव के द्वारा जब सुग्रीव की सोच देखिए आप, छोटी सोच को देखिए आप। सुग्रीव को ये पता था कि बाली में इतनी शक्तियां हैं, वो किसी से भी लड़ाई करेंगे तो उसकी सामने वाले की शक्ति उसके अंदर आ जाती है। लेकिन फिर भी आप देखिए, जिस परिवार में जिसकी भी सोच छोटी होगी उसी परिवार में टूटता है, वही परिवार टूटता है, तो उसी परिवार में अधर्म फैलता है। जैसे वो खून, ये बहुत अच्छा संवाद है, इसको थोड़ा सा मान लो समझने की कोशिश करेंगे हम। ये संवाद जो है मेरे गुरु के द्वारा, आदरणीय राजीव दीक्षित के द्वारा बहुत अच्छे से लिखा गया है। मैं समझा, उसी को समझा रहा हूं। इस संवाद में आप देखेंगे कि जैसे ही नदी में वहां से खून निकलता है तो सुग्रीव का जो चरित्र यहाँ पे दिखाया गया है वो एक कमजोर व्यक्ति का दिखाया गया है। सोच भी छोटी सोच दिखाई गई है। बाली एक शक्तिशाली है, बाली की सोच बड़ी सोच है, बाली में त्याग की भावना भी है। सुग्रीव में शक्तिशाली नहीं है, कमजोर है, दूरदर्शिता नहीं है। सुग्रीव का उद्धार केवल तब हुआ जो कि भगवान श्री हनुमान जी महाराज के साथ होने की वजह से, वरना जो सुग्रीव है, सुग्रीव कमजोर दिखाया गया है। सुग्रीव को जब वो गुफा से जो खून आता है तो सुग्रीव के मन में सोच बदल जाती है। उसको लगता है उसको अपने भाई के प्रति प्रेम नहीं होना, कमजोर होना, ऐसा महसूस होता है। उसको ये मन में विचार आता है कि बाली का तो वध हो गया, ये जो खून आया है ये बाली का ही आया है, और मुझे किष्किंधा जो वहां का जो राज्य है उसकी सुरक्षा के लिए मेरे को यह गुफा के बाहर पत्थर लगा देना चाहिए ताकि वो राक्षस बाहर ना निकल सके। देखिए, अगर यहाँ पे भाई भाई के प्रति प्रेम होता, एक विश्वास होता, तो यहां से वो कहानी शुरू नहीं होती। तो फिर सुग्रीव ने क्या किया? सुग्रीव ने एक भारी पत्थर लिया और गुफा के बाहर रख दिया। यानी कि विश्वास की कमी, अपने भाई की शक्तियों के ऊपर संदेह करना। शुरुआत यहां से होता है कि उन्होंने पत्थर को बाहर लगा दिया। जब बाली उसको वध करके राक्षस का बाहर आता है, गुफा के बाहर पत्थर लगा हुआ होता है। तो देखिए आप ईश्वर की कैसे परीक्षा लेते हैं। गलती किसने की? सुग्रीव ने क्यों की? क्योंकि वो कमजोर था,
दूरदर्शिता नहीं थी, सोच छोटी थी, भाई की शक्तियों के ऊपर संदेह किया, तो उन्होंने पत्थर को बाहर लगा दिया और वो आकर के राज्य करने लग गए। देखो, सुग्रीव ने 1 साल तक वहां पे इंतजार किया, वहां पे वो भाई भाई के प्रति प्रेम था, लेकिन छोटी सी घटना घटते ही जैसे वो राक्षस का वध हुआ, खून बाहर आया, तो उसका कर्तव्य क्या बनता था कि भाई भाई के लिए युद्ध करने के लिए तैयार होना चाहिए। उन्होंने स्वार्थ की भावना आ गई वहां पे कि मैं राक्षस को यहाँ रख दूं, मैं मेरे राज्य को बचा लूं, मैं खुद को बचा लूं। इस प्रकार से शास्त्र क्या बोलते हैं, शास्त्रों के अनुसार ये था कि उनको उस राक्षस से युद्ध करना चाहिए था। युद्ध करने का मतलब उसकी सोच में शक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन वहां स्वार्थ की भावना आ गई। स्वार्थ की भावना आने से ईश्वर ने कितनी बड़ी सजा दी वो आप देखेंगे आगे। तो जैसे बाली आकर के देखता है कि गुफा के बाहर तो पत्थर लगाया हुआ है, सुग्रीव यहाँ पे नहीं है, तो बाली उसको पत्थर को हटाता है और वो आकर के किष्किंधा राज्य में आता है। तो वहां क्या देखता है, वहां जैसे सुग्रीव आता है किष्किंधा में, तो वहां आते ही वहां के जो राज्य तिलक राजा जो पहले बाली थे, तो वहां के वो विद्वानों को बुलाते हैं और ऐसे से बोलते हैं कि भाई वो बाली का वध हो गया और राज्य सुग्रीव के सिंहासन दे दिया जाता है और राज्य की स्थापना करते हैं। बाली जैसे आकर के देखता है तो बाली को क्रोध आता है, गुस्सा आता है और बाली उसको सुग्रीव को युद्ध करता है, उसको पीटता है और वहां से भगा देता है। तो आप देखेंगे ये भाई भाई के बीच में संदेह कहां से पैदा हुआ, एक कमजोर अस्तित्व की वजह से, एक अच्छी लीडरशिप न होने की वजह से। अब यहाँ आप देखोगे बाली की कमजोरियां क्या है, बाली का कर्तव्य क्या था। बाली का कर्तव्य था कि बड़े होने के नाते जो शक्तियां उसके अंदर हैं, वो छोटे के अंदर उतना कॉन्फिडेंस भरने का काम नहीं किया था। उनको एक राजनीतिक नहीं सिखाया, उन्होंने एक भाई भाई के प्रति प्रेम नहीं सिखाया, वो सब का कार्य बाली ने नहीं किया। बाली ने अपने को तो शक्तियां प्राप्त कर ली, लेकिन सुग्रीव के अंदर क्या क्या कमियां उसको दूर नहीं किया। आप इसी घटना को भगवान श्री रामचंद्र जी की के चरित्र को देखिए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने गुरुकुली शिक्षा के दौरान में ही लक्ष्मण के अंदर, भरत के अंदर, शत्रुघ्न के अंदर इतनी शक्तियां का विकास हुआ, उनको इतना प्रेम भाव दिया कि भाई भाई के प्रति प्रेम बढ़ा। जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हुआ और लक्ष्मण उनके साथ देने के लिए तैयार होते हैं, उसका मुख्य कारण क्या है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का परीक्षण, जो ट्रेनिंग आज की भाषा में बोल लेता हूँ, जो प्रशिक्षण दिया गया वो भाई के प्रति एक त्याग की भावना का दिया गया। गुरुकुल शिक्षा के दौरान ही भाई भाई में प्रेम इस प्रकार से बढ़ाया गया कि एक भाई दूसरे भाई के लिए एक हर चीज का त्याग कर सके। आप देखेंगे आगे चल के कि जब राम रावण का युद्ध होता है तो लक्ष्मण सबसे पहले युद्ध करने के लिए जाता है। अब आप देखेंगे कि बाली और सुग्रीव के अंदर दोनों भाइयों में विश्वास नहीं होने की वजह से कितनी बड़ी घटना घटती है, सब बाली बताते हैं। तो बाली फिर भी, बाली के अंदर शक्तियां हैं, अहंकार भी है, लेकिन फिर भी बड़ी सोच है, लेकिन सुग्रीव के अंदर कमजोर है। तो इस प्रकार से इस घटना में साफ साफ दिखाया गया है, कोई भी कमजोर व्यक्ति, जब भी कोई कमजोर व्यक्ति होता है तो उसमें स्वार्थ की भावना आ जाती है, देश के प्रति, खुद के प्रति, परिवार के प्रति, मतलब लीडर नहीं होता। जो व्यक्ति लीडर शक्तिशाली होता है उसमें स्वार्थ की भावना नहीं दिखती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बाली और सुग्रीव संवाद के अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी को अब बाली बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे इन्होंने गलती की, इनके मन में अविश्वास हुआ। फिर वहां पे सुग्रीव और बाली के संवाद फिर दोबारा शुरू होता है। जब वहां पे भगवान श्री रामचंद्र जी को बाली उसको सुग्रीव के चरित्र को बताता है, तब वहां पे सुग्रीव भी बोलता है। सुग्रीव कहता है कि मेरे को क्या पता, मैंने तो सोचा था कि आपका वध हो गया, तो मैंने वहां पे पत्थर लगाया कि ताकि कम से कम देश को बचाया जाए, और इसलिए मैंने पत्थर लगा दिया।
तो यहाँ देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी के संवाद को देखिए आप, इतना अटूट, मतलब आपको एक शिक्षा मिलेगी। वहां पे देखिए आप, फिर वहीं पे लक्ष्मण जी भी होते हैं और यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी संकेत दे करके लक्ष्मण को सिखाते हैं। मतलब इस संवाद के अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी बोल तो रहे हैं बाली को, लेकिन पास में लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं। तो लक्ष्मण जी को, जैसे कई बार ऐसा होता है पारिवारिक मामलों के अंदर, हम किसी दूसरे को सिखाने के लिए अपने ही गृहस्थी के या पारिवारिक व्यक्ति को, छोटे व्यक्ति को सिखाते हैं। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि सुग्रीव, उस समय जो गलती थी आपकी भी गलती थी, आपने एक भाई के कर्तव्य का पालन नहीं किया। अगर आप बोलते हैं कि आपने राज्य की व्यवस्था बचाने के लिए आपने पत्थर लगाया वहां पे, ये गलत किया। कभी भी याद रखना, शांति की स्थापना जब होती है जब युद्ध के लिए तैयार हो। यानी कि इसमें ये संकेत दिया गया है कि कभी भी अगर राज्य को बचाना है तो ऐसे ऐसे पत्थर को, मतलब ऐसे बुराइयों पर पर्दा डालने से नहीं होता है, एक युद्ध करने हुए होगा। मान लो कि बुराई के साथ में लड़ाई करनी पड़ेगी, युद्ध करना पड़ेगा। छिप करके भागने से राज्य की नहीं होता है। इस प्रकार से उनका संवाद चलता है, बाली और सुग्रीव के बीच में भी चलता है। सुग्रीव ने अपनी बातें बताई, बाली ने अपनी बातें बताई। अब यहाँ पे आप एक और देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी एक और संकेत देते हैं। बाली को बोलते हैं कि बाली देखिए, जब आप वहां से आए, सुग्रीव ने तो गलती की, लेकिन आप आने के बाद आपने तुरंत सुग्रीव पे आक्रमण क्यों किया? आप एक बड़े थे, आपके एक शक्तिशाली थे। तो बाली कहता था, बाली कहने लग गया कि मेरे मन में एक संदेह पैदा हो गया। बोला कि कैसे संदेह पैदा हुआ? वो बोले कि जिस प्रकार से पत्थर लगा करके आए तो मैंने इनसे संवाद नहीं किया। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि आपने क्यों नहीं किया? भाई आपने इतना जल्दबाजी, तत्परता क्यों दिखाई? बिना सोचे समझे आपने तुरंत ऐसे कैसे सोच लिया कि सुग्रीव के मन में पाप आया है? तो बाली कहता है कि मैंने इसके बचपन से मैं चरित्र को देख रहा हूं कि इसके ये डरपोक है, और ये डरपोक है तो हो सकता है स्वार्थी है, और इस वजह से इन्होंने ऐसा किया, मैंने सोचा। तो यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी देखिए आप एक कितनी अच्छी बात बोलते हैं। यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि बाली, आप एक शक्तिशाली थे और एक बड़े भाई के नाते आपको आने के बाद सुग्रीव को एक बार बोलने का मौका देना चाहिए था। मतलब क्या होता है कि इस घटना को हम आज से जोड़ते हैं कि घोर कलयुग के अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी यही दिखा रहे थे कि जब परिवार का सदस्य बड़ा होता है तो बड़ा तब माना जाता है जिसका चरित्र भगवान श्री राम जी के समान हो। बड़े का सम्मान तब माना जाएगा। बड़े का मतलब बड़ा होना ही बड़ा नहीं है, बड़े का मतलब है झुकना। जिस प्रकार से एक पेड़ के जो फल लगते हैं वो झुक जाता है, उसे बड़ा का रूप दिया जाता है। जिस प्रकार से आम के जो आमें लगती हुई हैं वो अकड़ के खड़ी रहती हैं, जब वो आम में रस भरता है धीरे धीरे वो झुकना शुरू हो जाता है। दूसरा संकेत दिया गया है कि बड़े का मतलब है कि बड़े को झुक करके कार्य करना चाहिए। दूसरा संकेत और देखिए आज की घटना को देखते हुए कि जब भी कोई छोटा है, अगर छोटा भी झुक करके प्रणाम करता है, मान लो पैरों में आशीर्वाद लेने के लिए पैर छूता है, तो बड़े क्या करते हैं? बड़े उसको पकड़ करके उठाते हैं, यानी कि बड़े को भी झुकना पड़ता है। तो यानी कि यहाँ पे संकेत दिया गया है कि बड़े और छोटे के अंदर एक संस्कार होना जरूरी है। जब तक बड़े में संस्कार नहीं होगा, त्याग की भावना नहीं होगी, झुकने की भावना नहीं होगी, किसी भी बात को सुनने के लिए धैर्य से सुनने की भावना नहीं होगी, तो इस प्रकार से परिवारों का टूट जाएंगे, परिवार नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार धैर्य की कमी आप देखेंगे, दोनों सुग्रीव और बाली के अंदर दोनों में कमियां थी। क्या? धैर्य की कमी थी।
एक अविश्वास था, दोनों में विश्वास नहीं था। दोनों में विश्वास न होने की वजह से हुआ। जिस प्रकार से सुग्रीव ने बाली पर विश्वास नहीं किया, बाली की शक्तियों के बारे में जानते हुए भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो एक कमजोर व्यक्ति था। सुग्रीव एक कमजोर था। सुग्रीव को करना क्या चाहिए था? सुग्रीव को पता था कि जब बाली लड़ाई करता है किसी से तो उसकी शक्तियां सामने वाले की शक्तियां आधी आ जाती हैं। उसके बावजूद आपने कैसे सोच लिया कि बाली का वध हो गया? और ऐसा गलत सोच की वजह से, छोटी सोच की वजह से, कमजोरी की वजह से ही इतनी बड़ी घटना घटी। इस प्रकार से बाली और सुग्रीव ने अपने दोनों को आपस में दोनों को संवाद के बारे में बताया। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि बाली, आप दोनों के जो संवाद को मैंने देखा, ये सब जो घटना घटी है, आपके एक तो आप में जो कमियां थी, वो सबसे बड़ी सहनशीलता न होना, कि जब एक गलती करे उसके ऊपर संदेह कर लेना, कि पहले संदेह सुग्रीव ने किया, उसके परिणाम सुग्रीव ने भुगते। फिर गलती आपने की, आपने भी क्या किया? धैर्य नहीं था। आपने आते ही सुग्रीव की बातों को सुनना चाहिए था। आपने अपने मन में ही सोच लिया, मन ही मन में विचार कर लिया कि सुग्रीव में तो अविश्वास पैदा था, सुग्रीव तो राज्य हड़पना चाहता था, और आकर के आपने तुरंत उसको सजा देने चाहा। यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी सुग्रीव को एक चीज और सिखाते हैं, ये इसके अंदर तो उसी ये सिखाते हैं कि कभी भी बड़े का मतलब शक्तिशाली होने पर जिसमें त्याग की भावना न हो, उसे बड़े का संकेत नहीं दिया भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा। भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ पे समझा रहे हैं कि बड़े का मतलब वो होता है, बड़ा मतलब शक्तिशाली उसे माना जाएगा जिसमें त्याग की भावना हो, स्वार्थ की भावना को छोड़ करके। यहाँ पे आप देखोगे बाली और सुग्रीव के अंदर दोनों में क्या अंतर है, या दोनों की जो सोच है, दूरदर्शिता है, वो नहीं है, आगे की सोच नहीं है। इसका मुख्य कारण क्या था? बाली जो है वो रावण का मित्र है। यहाँ पे आप एक चीज और समझ के चलेंगे कि कभी भी आप ऐसे स्वार्थी मित्र का दोस्त न बने, यानी कि ऐसे व्यक्ति से मित्रता न करें जिसके जो स्वार्थी हो, जिसकी जो बुराइयां हो, क्योंकि कुछ समय के बाद जिस मित्र के साथ रहते हैं उसी के दोष आना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जब बाली इतने शक्तिशाली थे, काफी शास्त्रों में विवरण किया गया है कि वो रावण को 6-6 महीने तक अपने कांख में दबा के घूमते थे। लेकिन वहां पे आप देखोगे बाली, ये घटना आगे सुनेंगे वैसे हम, अब देखोगे बाली इतने शक्तिशाली होने की वजह से उसमें अहंकार आ जाता है और 6 महीने तक रावण को अपने कांख में दबा के घूमता है। इतनी शक्ति बाली के पास थी। इस प्रकार से सारा संवाद चलता है। फिर बाली भगवान श्री रामचंद्र से पूछ लेते हैं कि आपका यहाँ पे आने का क्या कारण था? तो भगवान श्री रामचंद्र जी बताते हैं, वो अपनी घटना के बारे में बताते हैं कि ऐसे ऐसे ये हुआ कि रावण के द्वारा जानकी जी का हरण किया गया, उन सभी के लिए हम उसके लिए प्रयास उनको ढूंढते हम यहाँ पे आके सुग्रीव से मिलते हैं। सुग्रीव से मिले तो सुग्रीव के भी जो कष्टों को देखा हमने कि आपने उन पे अधर्म किया हुआ था, इसलिए हम ये सारी घटना बताते हैं। तो सुग्रीव बाली कहते हैं बाकी संवाद फिर से करते हैं। निशा एक हम अपने स्पीकर को कंट्रोल में रखें। इस प्रकार से
बाली भगवान श्री रामचंद्र जी से कुछ चीजें पूछते हैं। बाली कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी के कि आपके साथ जो कष्ट हुआ है, आपको लगता है कि कमजोर, शक्तिहीन, स्वार्थी व्यक्ति आपके इस बड़े कार्य के अंदर सहयोग कर पाएंगे? अगर आपको जानकी जी की सुरक्षा ही करनी थी, लेके ही आना था, तो आपको मेरे से संपर्क करना था, मेरे से मिलना था। रावण को मैं 6 महीने तक आंख में लेके घूमता रहा, उस रावण को मेरा नाम लेते ही वो जानकी जी को लौटा देते। तो भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ पे जब आए थे तो राज्य की स्थापना के पर्पज से आए थे, राम राज्य स्थापना करने के लिए। भगवान श्री रामचंद्र जी की लीडरशिप का देखिए आप। भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ पे राम राज्य स्थापना करने मतलब कि व्यक्ति कब कमजोर होता है, कब स्वार्थी होता है, ये सब चीजें भगवान श्री रामचंद्र जी बाली को बताते हैं कि बाली, ये भले ही आपकी नजर में कमजोर है, स्वार्थी है, लेकिन मैं इनको ट्रेनिंग दूंगा, प्रशिक्षण दूंगा, इनको एक शक्तिशाली और एक धर्म के रास्ते पे चलते हुए एक राजा बनाएंगे। इस प्रकार से बाली और भगवान श्री राम जी का संवाद चलता है। बाली की सारी बातों को, ये संवाद काफी बड़ा है, आगे बढ़ना पड़ेगा लेकिन हमें। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं उनको लास्ट में कि आप देखा कि आपके अंदर जो अविश्वास पैदा हुआ, उस कारण से मेरे को लगता है कि आप दोनों में ही गलतियां थी, सजा आपको ही मिल रही है। तो आप चाहें तो हम आपको दोबारा से जीवन दान दे सकते हैं। लेकिन बाली कहता नहीं, मुझे अब जीवन दान नहीं लेना है। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपके हाथों मेरा शरीर का त्याग हो रहा है, यानी कि मेरे अभी तक के जितने भी पाप किए उसको पापों का मैं प्रायश्चित करें और मैं आपके धाम जाना चाहता हूं। जाते जाते बाली का जो पुत्र होता है अंगद को यहाँ पे बाली एक संस्कार देता है। बाली बोलता है कि मैं तो अभी जा रहा हूं, लेकिन जो गलतियां मैंने की आप कभी भी वो गलतियां ना करें। अब यहाँ पे आप संस्कार को देखिए, बाली संस्कार दे रहा अंगद को। पहला संस्कार उन्होंने दिया कि आपको आज के बाद सुग्रीव यहाँ के राजा हैं, आपको राजा की रक्षा करनी है। उस रक्षा के लिए अगर आपको अपने जीवन दान भी करना पड़ जाए तो आपको पीछे नहीं हटना है। पहला संस्कार। दूसरा संस्कार, कभी भी जो सुग्रीव है इनकी शक्तियों पे कभी संदेह नहीं करना। ये कमजोर है, शक्तिशाली है, कुछ भी जो आदेश किया जाए उस आदेश का पालन करना है और सुग्रीव की सेवा के लिए तत्पर रहना है। तीसरा संदेश, आज के बाद ये जो आपके काका हैं, जो चाचा हैं, यही आपके सर्वों हैं। कभी भी मन में ये द्वेष भावना नहीं रखनी है कि आपके जो सुग्रीव के द्वारा, सुग्रीव के कारण से कि आपके पिता का वध हुआ है। चौथा संदेश, बाली अंगद को सिखाता है कि कई बार जीवन में ऐसा संकट आता है कि आप राजा की तरफ से, मतलब एक परिवार की तरफ से किसी दुश्मन राज्य में जाएंगे। दुश्मन जो राजा है वो आपके मन में एक लालच पैदा करेगा। उसको लालच के प्रति अगर आपने वहां पे उस लालच में आकर के उस राजा के साथ मिल गए, दूसरे दुश्मन के साथ मिल गए, तो उस दुश्मन के मन में कभी भी आपका सम्मान नहीं होगा। दूसरा, इसको और थोड़ा स्पष्ट समझते हैं, यानी कि बाली जो है वो दूरदर्शिता थे, लेकिन बाली में कमी क्या थी कि उनके मित्र जो थे, जैसे रावण जैसे मित्र थे,
वो स्वार्थी मित्र होने की वजह से बाली में काफी कमियां हैं। बाली गलत व्यक्ति नहीं था। बाली कब हुआ कि जब बाली के, मैं यहाँ थोड़ा बाली के बारे में फिर थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो अब अंगद को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं वो चीजों को लेकर के चलेंगे। बाली गलत व्यक्ति नहीं था, लेकिन अब देखेंगे अगर जहां पे शक्तियां आ जाती हैं, अहंकार आ जाता है, तो वही बात बाली यहाँ समझा रहे हैं। बाली दूरदर्शी थे। बाली को पता था कि जब एक ऐसा टाइम समय आएगा कि जब रावण से लड़ाई होगी, तो कभी न कभी मान लो अंगद रावण से जाकर के मिलेंगे, तो रावण के जो चरित्र को बाली बहुत अच्छे से जानता था। तो यहाँ पे अंगद को वो इशारे में ही समझा रहे हैं कि जब एक राजा की तरफ से कभी ऐसा समय आएगा, एक दूत के रूप में, क्योंकि आप जो अभी आज के बाद सुग्रीव के सेवक हैं, एक बड़े दूत के रूप में हैं, तो ऐसा भी होगा कभी कि दुश्मन राज्य से मिलने जाएंगे। तो दुश्मन राज्य जो है, जो दुश्मन होता है, मतलब जैसे राजा रावण का चरित्र के यहाँ व्याख्यान करने लग गया वाली, कि वो आपको लालच देंगे। उस लालच को नहीं प्राप्त करना है, आपका अपने कर्तव्य का पालन करना है। अगर कोई दूसरा और अच्छे से स्पष्ट करते हैं शब्दों को, यानी कि बाली यहाँ पे और अच्छे से समझाता है अंगद को कि अगर कोई समय ऐसा आता है जिसकी वजह से सुग्रीव की तरफ से जब आप रावण के साथ संवाद करेंगे और रावण आपको लालच देगा, तो उस लालच को प्राप्त नहीं करना है। मतलब रावण आपको यह भी लालच दे सकता है कि जब सुग्रीव की तरफ से आप आए हैं, तो सुग्रीव वो आपको ये भी उकसाएगा कि आपके पारिवारिक मामलों को देखिए, आप जिसके दूत बन के आए हैं, वो दूत आपके बाप का वध किया गया। इस तरीके से जो पारिवारिक मामले में इंटरफेयर कर करके आपको उकसाएगा, लेकिन आपको वो भावनाएं नहीं लेके आनी है। और वो राज्य, दूसरा दुश्मन राज्य जो दुश्मन है, वो आपको ये भी लालच दे सकता है कि आप सुग्रीव का वध कर दीजिए, आपको राज्य दे दिया जाएगा, आपको राजा बना दिया जाओगे। इस प्रकार से कहता है कि वो लालच में नहीं आना है। क्यों ऐसा क्यों कह रहा है कि जिस प्रकार से स्वार्थ की भावना, एक कमजोर व्यक्ति के अंदर एक स्वार्थ की भावना आ जाए तो शक्तियां खत्म हो जाती हैं। इसको और थोड़ा हम स्पष्ट शब्दों में लेके चलते हैं। यहाँ पे साफ साफ बाली अपने पुत्र को समझा रहा है कि कोई भी दूसरा दुश्मन राजा, कोई भी दुश्मन यानी कि सामने वाला जिससे आपका युद्ध चल रहा है, वो अगर आपके पारिवारिक स्वार्थ को जगाए, तो वहां पे आपको स्वार्थी नहीं होना है। नहीं तो क्या होगा, जो दुश्मन आपके परिवार को तोड़ करके आपको स्वार्थ की भावना से जो राजा बनाएंगे, एक समय ऐसे आएगा कि वो आपका भी वध करेगा। तो वहां पे अंगद और बाली का संवाद देखिए आप। अब वहां पे अंगद और बाली का संवाद कह रहा है कि पिताजी मैं अच्छे से समझ नहीं पाया। तो यहाँ पे फिर बाली अच्छे से स्पष्ट शब्दों में बोलता है कि देखिए, अगर किसी कारण से, जिस प्रकार से जो राम राज्य की लड़ाई के लिए रावण से लड़ने जा रहे हैं, और अगर आपको यहाँ पे किसी कारण से रावण से मिलने का मौका मिल जाए, तो रावण इस टाइप का व्यक्ति है जो लालच देगा, आपके अंदर की भावनाओं को चेक करेगा और वो आपको स्वार्थ की भावना से जगाएगा। आपको ये भी उकसा सकता है कि सुग्रीव ने तो आपके बाप का दिया है। तो उस समय आप अपने मन में संकल्प शक्ति को मजबूत करेंगे। इस प्रकार से अंगद को समझाया जाता है, लेकिन अंगद को फिर भी समझ नहीं आता है। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ पे देखते हैं अंगद और बाली का जो बीच का जो संवाद चलता है, उसके अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी एक छोटा सा संवाद आता है।
यहाँ पे एक संवाद में ये स्पष्ट कहा गया कि जिस प्रकार से एक राजा का दूत दूसरे दूत के पास जाता है और जो सामने वाला जो दुश्मन राजा होता है उसको ये पता चल जाए कि हमने अगर दूत को लालच दिया और उसने लालच को प्राप्त कर लिया तो वो दूत विश्वास पात्र नहीं हो सकता, कल वो आने वाले समय में वो धोखा दे सकता है। इसलिए वो रावण यानी कि दुश्मन जो राजा होगा वो कुछ दिन के लिए तो सम्मान रखेगा लेकिन उसके बाद वध कर देगा। देखो यही घटना कितने अच्छे से भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा के अंदर समझाई गई है और वही गलती हमारे देश के राजा ने की, जयचंद। अब देखोगे इतिहास में जयचंद का नाम आता है। जयचंद के साथ क्या गलतियां हुई? जब हमारे देश में मुगलों का राज्य स्थापित हुआ तो यहाँ पे जो सेनापति थे जयचंद, उन्होंने भगवान श्री राम की कथा को नहीं सुन रखा था और अंग्रेजों ने क्या किया, जब जयचंद को एक समय आया अंगद का रोल करने के लिए, यानी कि राजा की तरफ से अंग्रेजों से मिलने जब गए, जब 10,000 सैनिक हमारे पास थे, मतलब जयचंद के पास थे और अंग्रेजों के पास 300 ही सैनिक थे। अंग्रेजों ने जयचंद को लालच दिया कि आपको हम राजा बनाएंगे, आप अपने राजा को वध कर दिया जाए। आप देखियो सेम घटना जिस प्रकार की आगे चल के देखेंगे अंगद के साथ आएगी, अंगद के चरित्र में आगे आएगा, वही घटना जयचंद के जीवन में एक बार आया था। और जो संस्कार बाली के द्वारा अंगद को दिया जा रहा है कि जब सामने वाला राजा अगर आपको लालच दे तो लालच में नहीं आना है, लेकिन जयचंद ने वही गलतियां की और उसके परिणाम आप देख रहे होंगे कि हमारा देश इतने दिनों तक गुलामी में रहा। परिणाम क्या हुआ कि मैं एक घटना बता देता हूँ। एक बार जयचंद को लड़ने के लिए भेजा गया, को लालच दिया गया अंग्रेजों के द्वारा कि आपको राज्य बना दिया जाएगा और उन्होंने लालच को प्राप्त कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया और ऐसे से उनका राजा का वध किया। ये घटना बहुत बड़ी है वैसे, लेकिन मैं कम से कम शब्दों में इसको निपटाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आप देखो कि राजा अंग्रेजों के मन में जयचंद के प्रति एक स्वामी भक्ति प्रकट नहीं हुई। अंग्रेजों ने समझ लिया कि जो व्यक्ति अपने राजा को धोखा दे सकता है, आज हमारे कहने से राज्य की लालच में आकर के वो अपने राजा का वध कर सकता है, तो उस व्यक्ति का कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। वो व्यक्ति कभी भी अपने को भी, यानी कि अपने बोले तो अंग्रेजों ने सोचा, मन में विचार किया कि वो हमारे को भी धोखा दे सकता है। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, एक स्वार्थ की भावना से उसका प्रयोग किया और एक समय ऐसा आया कि जो वहां के राजा को और सैनिकों को वो धीरे धीरे खत्म करते चले गए, जयचंद को भी मार डाला। यानी कि यहाँ पे जो संस्कारों की कमी थी, एक राजा के एक सेनापति के मन में लालच आ गया, उसकी वजह से वो देश हमारा गुलाम हुआ। जो पानीपत की जो लड़ाई है उसी में ये घटना के बारे में बताया गया। इसका संवाद हम कभी फिर लेके चलेंगे। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे, अगर जो बाली के द्वारा जो संस्कार दिया गया, उस संस्कार अगर भगवान श्री राम की कथा चलती रहती, मुगलों के राज्य में भगवान श्री राम की कथा का वाचन किया जाता, तो वो संस्कार अगर उनमें होते तो ये इतनी बड़ी गुलामी नहीं आनी थी। भगवान श्री राम जी ने के चरित्र में आप देखोगे हर घटना का विवरण किया गया है, हर दूत को समझाया गया है। इस प्रकार से और आगे बढ़ते हैं तो बाली इस प्रकार से अंगद को संस्कारों का वर्णन करता है कि अगर आपको मौका कभी मिल जाए दूत के रूप में, अगर आपको जाना पड़ जाए, तो जो रावण से अगर संवाद करना पड़ जाए, तो रावण आपको लालच दे सकता है। उस लालच को प्राप्त नहीं करना है। अगर आपने उस लालच को स्वीकार कर लिया तो कभी भी रावण के दिल में आपके प्रति प्रेम नहीं जाग सकता। फिर रावण यही मान के चलेगा कि जो व्यक्ति अपने ही चाचा को धोखा दे सकता है तो मुझे भी कभी भी धोखा दे सकता है। इस प्रकार से रावण कुछ समय के लिए तो आपका सम्मान करेगा, लेकिन एक मौका पाते ही आपका वध कर देगा।
इस प्रकार से अंगद और बाली के संवाद में जो अलग अलग रामायणों में जो दिया गया है, लगभग 32 संस्कार दिए गए हैं। हमने कुछ संस्कार यहाँ पे लेके चले हैं, फिर आगे बढ़ेंगे और भी एक संस्कार देते हैं। बाली यहाँ पे अंगद को एक संस्कार और देते हैं कि जब भी आपको कभी मौका मिला सेना की तरफ से शांति का दूत बनने के लिए, तो जिस दिन भी आप गए आपके राजा की तरफ से, आपको ऐसा कार्य करके आना है ताकि जो दुश्मन राजा है, राक्षस योनि के मतलब ये संकेत दे रहा है धीरे धीरे, वो एक किस्म से हम ये भी बोल सकते हैं समझने के लिए कि बाली अंगद के अंदर एक शक्ति भर रहा है कि जब भी अगर आपको मौका मिलता है कि आप भगवान श्री रामचंद्र जी की सेना की तरफ से अगर कोई शांति संदेश देने के लिए जाने का मौका मिला, आपको वहां पे ऐसा प्रदर्शन करके आना है ताकि जो रावण है, रावण कमजोर हो जाए। यहाँ पे एक दूत की शक्तियों को देखिए आप, यानी कि पूरा थोड़े अच्छे शब्दों में देखते हैं, बाली ये संकेत दे रहा है अंगद को कि हमें अगर कभी दूत के रूप में आपको भेजा जाए भविष्य में, तो आप वहां पे अपने राजा की शक्तियों का व्याख्यान करें, अपने राजा को कमजोर ना दिखाएं। दुश्मन राज्य को मतलब रावण को ये पता चल जाए कि उनकी एक छोटा सा सैनिक आकर के इतनी बड़ी लड़ाई, इतने बड़े उनको संस्कार दिए गए, अंगद के अंदर इतने संस्कार को भरा गया बाली के द्वारा, क्योंकि बाली बहुत शक्तिशाली था और बाली ने बहुत लड़ाइयां लड़ी। उन्हीं लड़ाइयों के जो संस्कार थे वो अंगद में डाल रहे थे कि जब दुश्मन जो राजा होता है वो, जैसे दुश्मन में इसको और स्पष्ट कर दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि जैसे मान लो भगवान श्री राम की तरफ से अगर रावण के पास जाना पड़ गया, तो रावण के आगे कभी भी अपने राजा को कमजोर नहीं दिखाना है। मतलब वहां पे अगर आप बोले तो वहां पे जो रावण होगा उसको ऐसा संकेत नहीं मिलना चाहिए कि भगवान श्री राम की तरफ सेना में कोई कमी है। मतलब दुश्मन को कमजोर करना है तो अपने राजा की हमेशा बड़ाई लेके चले, अच्छाइयों को लेके चले। दुश्मन राजा कूटनीति का प्रयोग करेगा, कूटनीति का मतलब लालच देगा, संदेह पैदा करेगा, कमजोरी पैदा करेगा, लेकिन आपको कमजोर नहीं होना है। ये सभी संस्कारों को लेकर के बाली अंगद को समझाता है। अंगद को जैसे ही संस्कारों का आता है, अंगद को अपने आप में विश्वास या संकल्प शक्ति बढ़ जाती है और साथ में फिर वचन लेता है कि अंगद मेरे को वचन दीजिए कि आप जीवन भर के लिए, अगर कोई समय जीवन में कई बार ऐसा संकट आता है कि जहां पे हमें मृत्यु का डर लगता है, तो कभी ऐसा तो नहीं करोगे कि आप कभी ऐसे लास्ट मोमेंट पे आकर के धोखा तो नहीं देंगे सुग्रीव को। तो अंगद बाली को वचन देता है कि मैं कभी भी धोखा नहीं दूंगा, कभी स्वार्थ की भावना पैदा नहीं करूंगा, कभी भी अगर मेरे को ऐसा मौका मिला तो मैं वहां पे एक कर्तव्य का करके दिखाऊंगा। इस प्रकार से काफी संवाद हुआ। तो फिर वाली शरीर को त्याग देता है, अंगद में संस्कार आ जाते हैं। यहाँ पे बाली सुग्रीव की लड़ाई खत्म हो जाता है। फिर यहाँ पे जो राज्य का जो वहां पे राज्य जो किष्किंधा का जो राज्य है, भगवान श्री रामचंद्र जी सुग्रीव को राजा बनाते हैं। फिर वहां पे राजा बनने के बाद जो अंगद है वो दूसरे उत्तराधिकारी बनते हैं। यानी कि यहाँ पे एक और संस्कार को देखिए आप, राज्य किसका था? बाली का। राज्य अभी कौन कर रहा है? सुग्रीव कर रहे हैं। राज्य तिलक किसने किया? भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा किया। और उसके उत्तराधिकारी कौन बनाए गए? अंगद के पुत्र, बाली के पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया गया। मतलब अब यहाँ पे देख लीजिए आप, कितने अच्छे से संस्कारों को देखिए आप, भगवान श्री राम जी की चरित्र को देखिए आप, और यहाँ भगवान श्री राम जी की कथा में देख लीजिए कि जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव का राज्य सिंहासन दिया,
तो सुग्रीव ने भी संकल्प किया कि इस राज्य का जो दूसरा अधिकारी होगा वो मेरा पुत्र नहीं होगा। यानी कि सुग्रीव यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो सुग्रीव ने मतलब यहाँ पे सुग्रीव के मरने के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनको संकेत दिया कि इसका उत्तराधिकारी अभी अंगद होगा। अब उसी घटना को आप देखिए, महाभारत से जोड़ लीजिए। एक समय ऐसा आया था जहां पे जो पांडवों के पिता थे वो राज्य उनका था और उनका यानी कि उन्होंने शरीर को त्याग दिया पांडव ने। तो पांडव के जो पुत्र थे वो राज्य को नहीं चला पाते थे, तो वही राज सिंहासन उनके भाई के बाद धृतराष्ट्र के पास चला गया। और धृतराष्ट्र को जब राज्य गया, तो अगर धृतराष्ट्र के गुरु अच्छे होते हैं, गुरुओं के संस्कार अच्छे होते, तो वो राज्य जब तक पांडव पुत्र बड़े नहीं होते हैं तब तक वो राज सिंहासन किसके होना था? धृतराष्ट्र को होना था। और धृतराष्ट्र ने उन शक्तियों का गलत प्रयोग किया, उसको दूसरे के राज्य, उसके भाई के राज्य को खुद का राजा बना लिया। और धीरे धीरे उनके बच्चों में संस्कार इस टाइप से आ गए, अहंकार की भावना आ गई। और आप देखोगे कितना बड़ा भयंकर नाश हुआ। उसका मुख्य कारण क्या था? धृतराष्ट्र का एक कर्तव्य था कि जैसे ही पांडवों के बड़ा पुत्र बड़े होते वो राज सिंहासन उनको देना चाहिए था। अगर वो राज सिंहासन दे देते तो कितना अच्छे से सृष्टि चलती, लेकिन वहां गलती की गई। वही चीजें भगवान श्री रामचंद्र जी समझा रहे हैं यहाँ पे कि आज हम सुग्रीव को बोल रहे हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी मैं राजा आपको बना रहा हूं, लेकिन उसका जो उत्तराधिकारी होगा वो अंगद ही होगा, आपका पुत्र नहीं होगा। यहाँ पे सुग्रीव उस संस्कार को प्राप्त करते हैं भगवान श्री राम जी के द्वारा जो आदेश दिया गया। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे भगवान श्री रामचंद्र जी एक मित्र के रूप में भी हैं, सुग्रीव के एक गुरु के रूप में भी हैं। यानी कि एक अच्छे मित्र के संस्कारों को देखिए आप। यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी मित्रता को भी दिखा रहे हैं, गुरु के रूप में भी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने यही उनको एक संस्कार और दिया सुग्रीव को कि सुग्रीव आप कमजोर हैं, उसको अपने आप को संकल्प शक्ति को बढ़ाइए। स्वार्थ की भावना, कमजोर व्यक्ति हमेशा स्वार्थी होता है। कोई भी कमजोर व्यक्ति देश की सेवा नहीं कर सकता। कमजोर व्यक्ति में तुरंत स्वार्थ की भावना आ जाती है। दूसरा देखो, एक घटना और भी यहाँ पे आप समझ सीख सकते हैं। कमजोर और बिना मेहनत के कमाया हुआ धन दोनों ही राज्य का नाश करते हैं। बिना मेहनत से कमाई हुई शक्तियां राज्य का नाश करती हैं। इसकी घटना को आप दूसरा और स्पष्ट शब्दों में करते हैं। अब भगवान श्री रामचंद्र जी सुग्रीव को समझा रहे हैं कि जो राज्य आपको मिल रहा है ये आपने अर्जित नहीं किया है, ये आपने अर्जित नहीं किया है, ये तो आपको पूर्व किस्मतों के मतलब पूर्व जन्म के किसी संस्कार की वजह से आपको एक मौका मिल रहा है राज्य चलाने के लिए। आप इसके राजा के उत्तराधिकारी नहीं है, इस राज्य के मतलब राजा आप नहीं है। यानी कि यहाँ पे और स्पष्ट शब्दों में समझाया जा रहा है कि इस राज्य को प्राप्त करके आपके अंदर अहंकार नहीं आना है। क्योंकि राजा जो मैं और स्पष्ट शब्दों में करके समझाता की कोशिश करता हूँ कि जो राज्य स्कंदता का जो राज्य हम आपको बना रहे हैं, सुग्रीव को भगवान श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं कि जो राजा हम आपको बना रहे हैं, इस राज्य को प्राप्त करने के बाद आपको अहंकार नहीं लेके आना, नहीं तो आपका नाश हो जाएगा। मतलब और स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं हम इसको कि ये राज्य जो प्राप्त किया है वो आपने अपनी शक्तियों से प्राप्त नहीं किया है। यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी और इनको स्पष्ट शब्दों में समझाते हैं कि ये राज्य जो प्राप्त हुआ है, यानी कि वाली को जो वध हुआ वो आपने नहीं किया है।
फिर इस संवाद में लक्ष्मण जी बीच में बोल पड़ते हैं। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि सुग्रीव भैया, जो राज्य आपको प्राप्त हुआ रहा है, इसमें जो वध किया गया है भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा, वध करके आपको राजा बनाया जा रहा है, लेकिन इस राज्य का जो असली उत्तराधिकारी मतलब जो मालिक है वो अंगद ही है। लेकिन अंगद अभी छोटा है, बच्चा है, अंगद इस राज्य को नहीं चला सकता। जिस समय अंगद का समय आएगा तो अंगद को राजा बना, आप अपने पुत्र को राजा न बनाए, आप अंगद को ही राजा बनाए। अब सुग्रीव के समझ आता है, सुग्रीव वहीं पे वचन देते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी को कि मैं आपको वचन देता हूं कि जब अंगद बड़े हो जाएंगे उस समय मैं अपने पुत्र को राजा न बना करके मैं अंगद को ही युवराज बनाकर आज ही युवराज घोषित करता हूँ। युवराज का मतलब है कि आज ही मैं इनको राजा घोषित करता हूँ कि जब इस सिंहासन को मैं छोड़ दूंगा तो मैं अंगद को ही राज्य दूंगा, मैं मेरे पुत्र को राज्य नहीं दूंगा। यहाँ तक कि मेरे पुत्र का मैं यहाँ पे राज्य में कोई भी स्थान नहीं दूंगा। देखिए आप, अगर यही संस्कार महाभारत के समय में अगर राम राज्य की कथा चलती और वहां पे उस मूर्ख, गलत बोल रहा हूँ वैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए मैं इस शब्दों को थोड़ा बदल के बोलता हूँ। जिस प्रकार से धृतराष्ट्र को अगर भगवान श्री राम की कथा के बारे में पता होता तो धृतराष्ट्र ये गलती नहीं करता। धृतराष्ट्र को जब राज्य का सिंहासन किया उसके गुरु के द्वारा उसको संस्कार दिया होता तो इतना बड़ा विनाश नहीं होना चाहिए था। आप देखोगे आम जीवन में भी देख लीजिए, जो शक्तियां आपको बिना मेहनत के प्राप्त किए हुए शक्तियां को प्राप्त कर लेते हो, और इसको मैं स्पष्ट शब्दों में करता हूं, जिस प्रकार से आज हमारे देश के अंदर काफी संस्थाएं चल रही हैं, उस संस्था के जो उत्तराधिकारी हैं, जो मालिक हैं, वो बिना शक्ति के, बिना मेहनत किए धन का अर्जित करते हैं, पद का अर्जित करते हैं, सम्मान को अर्जित करते हैं। उसका मतलब उनमें अहंकार की भावना आएगी, तेरी की बात खत्म हो जाएगा। जैसे और स्पष्ट करता हूँ इस शब्दों को मैं, आजकल के जो आप देखोगे जितने भी संस्थाएं जो समाज सेवा की संस्थाएं बनी हुई हैं, उनका एक ही बोलचाल होता है कि आप हमें डोनेशन दीजिए, मतलब दान दीजिए, हम उन दान को पैसे को इकट्ठा करके देश की सेवा करेंगे, गौशाला खोलेंगे या कुछ भी काम करेंगे। आप देख सकते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ एक संकेत दे रहे हैं, कोई भी व्यक्ति बिना मेहनत के अगर धन को अर्जित करता है तो उस धन का दुरुपयोग ही होने वाला है, सदुपयोग नहीं होगा। यानी कि दान का जो पैसा जैसे किसी के पास मान लो आता है, किसी संस्थाओं के अंदर काफी ट्रस्ट खुले हुए हैं जो सेवा के भाव से लोगों के पास डोनेशन प्राप्त करते हैं, तो भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ एक ही संकेत दे रहे हैं कि जो व्यक्ति बिना मेहनत के धन का अर्जित कर लेता है तो उस धन का हमेशा दुरुपयोग होगा। यानी कि और स्पष्ट समझा रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ पे कि अगर किसी व्यक्ति को देश की सेवा करनी है, धन की अगर आवश्यकता होती है तो खुद अर्जित करे, न कि दूसरों की मेहनत करवा करके अर्जित करे। इस संदेश को थोड़ा सा और आगे लेके ज्यादा समय लग जाएगा, लेकिन आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे संस्कारों को चल करके वाली को समझाया जाता है कि जो धन का जो राज्य आपका मिला है, इसका धन पर दुरुपयोग नहीं करना है और समय आने पे इसके उत्तराधिकारी अंगद को बना दिए जाएंगे। वाली ये हाँ करता है ना, सुग्रीव इसको इस संस्कारों को प्राप्त करता है और राजा बन जाता है। फिर आप देखेंगे आगे की घटना को, और भगवान श्री रामचंद्र जी उनका राज्य तिलक कर देते हैं। फिर बाली सुग्रीव भगवान श्री रामचंद्र को कहते हैं कि आप वहां हमारे राज्य में चलिए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि नहीं, मैं राज्य में नहीं जाऊंगा, मैंने मेरे पिता के द्वारा वचन दिया गया है कि 14 साल तक मैं वनों में ही रहूंगा, तो हम यहीं पे ही रहेंगे, हम यहीं पे ही संसाधनों के साथ रहेंगे, यहीं की जनजातियों के साथ में रहेंगे।
इस प्रकार से सुग्रीव आप बाली का जो राज्य था वो प्राप्त कर लेता है, महलों में रहने लग जाता है। लेकिन आपने देखा होगा जो कमजोर व्यक्ति होगा या कोई भी इस प्रकार का जो बिना मेहनत के धन का अर्जित किया है, ईश्वर उसकी परीक्षा लेते हैं। कैसे, देखिए आप, जैसे ही सुग्रीव महलों में रहने लग जाता है, सुख सुविधाएं प्राप्त करता है, भगवान श्री रामचंद्र जी को भूल जाते हैं। यानी कि जो संस्कार दे करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनका राज्य तिलक किया, वही संस्कार वो भूल गए। यानी कि यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने एक मित्र होने के नाते उनकी सेवा की, उनको उनका राज्य प्राप्त करवाया और भी उनका सब कुछ किया, लेकिन यहाँ पे सुग्रीव भूल जाते। इसका मुख्य कारण क्या है? यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा के अंदर एक संस्कार और मिलता है। किसी भी शक्तिहीन व्यक्ति को, जिसके उसके पूर्व बचपन के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों का खत्म किए हुए अगर उसे शक्तियां ज्यादा दे दी जाए तो वो स्वार्थ की भावना फिर पैदा करेगा और वो इन संस्कारों को जल्दी से प्राप्त नहीं करेगा। यानी कि और इनको स्पष्ट शब्दों में लेके चलते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी अब क्या करेंगे, जैसे ही सुग्रीव को एक अच्छा इंसान बनने के नाते उसको जो शक्तियां दी गई थी कि आपको शक्तियां दे रहे हैं, आप अब माता सीता जानकी जी को ढूंढने में सहायता कीजिए। लेकिन सुग्रीव उसके जो पहले के जो संस्कार थे, जो कमजोरी के संस्कार थे, उन संस्कारों को छोड़ नहीं सके। तो यहाँ तक का जो चरित्र है भगवान श्री राम जी का सुग्रीव के साथ में, वो एक मित्र का और एक प्रेम भाव का। लेकिन जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा कि सुग्रीव के अंदर वो स्वार्थ की भावना नहीं गई है, तब भगवान श्री रामचंद्र जी एक शक्ति का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे लक्ष्मण और भगवान श्री राम जी का संवाद चलता है। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को बोलते हैं कि मैंने कोशिश किया था कि सुग्रीव के अंदर एक अच्छे संस्कार आ जाए, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। यहाँ आप देखोगे गुरु और शिष्य का भी यहाँ पे एक चरित्र आता है। यानी कि अगर इस शब्दों को हम ले, अब सुग्रीव के ठीक करने के लिए भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी को सौंपते हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप देखें इस घटना को, हम गुरु और शिष्य के साथ लेके चल रहे हैं। कई बार गुरुकुलों में ऐसा होता है, जीवन में ऐसा होता है, अगर कोई व्यक्ति अपनी पूर्व हरकतों से बाज नहीं आता है, वह शक्ति का भी प्रयोग किया जाए। यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को बोलते हैं कि लक्ष्मण जाइए और उस बाली को उसकी सजा दीजिए। उसको माफ करना, बार बार गलती हो रही है। सुग्रीव को उनकी सजा दीजिए, उनकी गलतियों का, और उनको लाइन पे लेके आइए। ऐसे ही लक्ष्मण जी वहां से चलते हैं, सुग्रीव के पास जाते हैं। तो लक्ष्मण जी का चरित्र जो दिखाया गया, आप देखोगे एक गुस्से का चरित्र दिखाया गया है, धैर्य कम होने का चरित्र दिखाया गया है। आप देखोगे जिस प्रकार से भगवान श्री राम की कथा में राम बड़े हैं और लक्ष्मण छोटे हैं, बड़े में संस्कार है, छोटे में। यही घटना आप देखोगे भगवान श्री कृष्ण के समय में, जो बलराम है वो बड़े हैं, कृष्ण छोटे हैं। यानी कि वही दोनों भगवान श्री राम और लक्ष्मण कृष्ण के समय में, कृष्ण जो है वो भगवान श्री राम का रूप है, बलराम लक्ष्मण का रूप है वहां पे, यानी कि लेके आए। यानी कि कृष्ण भगवान के टाइम में, जो कृष्ण लीला के बारे में सोचोगे आप, वहां पे भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को बड़े भाई के रूप में लेके आते हैं। और यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को संस्कार दे रहे हैं, कि राजनीति के बारे में सिखा रहे हैं कि जब राजा के जीवन में एक ऐसा संकट आ जाए कि उनके ही मित्र अगर कर्तव्य का पालन ना करें तो वह शक्ति का भी प्रयोग अनिवार्य है। दूसरा मैं कह रहा था, यहाँ पे एक शिष्य और
गुरु का कर्तव्य भी आता है कि गुरु का कर्तव्य ये है कि जब उसका शिष्य कोई भी बातों को अगर प्यार से ना माने तो वहां सख्ती से उसे सजा देना अनिवार्य है। अगर उन्हें छोटी छोटी सजाएं ना दी तो आने वाले बड़े समय में बहुत बड़े संकट में गिर जाएगा। जैसे आप देखिए, महाभारत से तुलना कीजिए। महाभारत में धृतराष्ट्र ने अपने ही पुत्र को छोटी छोटी गलतियों को माफ करते करते उनको सजा न देने की वजह से पूरे परिवार का विनाश हो गया। यहाँ पे एक संदेश और भी मिलता है भगवान श्री राम जी की कथा के अंदर हमें। वो संदेश ये है कि जब परिवार का सदस्य छोटा छोटा बचपन से ही उनको छोटी छोटी गलतियों की सजा देना शुरू कर देना चाहिए। अगर उनको सजा नहीं मिलेगी तो इसमें अहंकार भावना बढ़ती रहेगी और उस परिवार का आगे चल के विनाश होगा। और इसको हम थोड़ा स्पष्ट शब्दों में सीखते हैं कि जो परिवार, अब मैं अभी आज की घटना को लेकर चलता हूँ। पहले के समय में क्या था, आज से 50 साल पहले की बात करें अगर आप, तो एक कंबाइंड परिवार होते थे, इकट्ठे परिवार होते थे। मतलब एक परिवार में 50, 60, 100 सदस्य होते थे और आपस में जो बचपन का जो जीवन होता था वहीं पे ही छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना, लड़ाई करना बच्चों के अंदर, और उसको वहीं पे सजा दे देकर उसको जब तक वो बड़ा व्यक्ति बनता तो उसको सारे संस्कार उसमें भर दिए जाते थे। लेकिन जब इकल्ली फैमिली आजकल दिल्ली जैसे शहरों में या बड़े शहरों में आ गई, वहां पे क्या होता है कि छोटे छोटे युद्ध नहीं होते, यानी कि बचपन के समय में लड़ाइयां नहीं होती। यानी कि और इसको स्पष्ट करते हैं कि पहले कंबाइंड परिवारों में क्या होता था, बचपन में बच्चे लड़ाई करते थे, एक दूसरे की शक्तियों का अंदाजा होता था और उनको बचपन में ही सजा मिल जाती थी, तो बड़े होकर के वो लड़ाइयां नहीं करते थे। और अब छोटे बड़े बड़े शहरों में जाकर के देखोगे तो बच्चों का आपस में संस्कार ही नहीं होता, उनमें शुरू से सजा मिलती नहीं है, तो आगे चल के उनमें अहंकार की भावना आ जाती है और वो अहंकार ही आगे चल के वो परिवार को खत्म कर देते हैं। जैसे आप देखोगे छोटे छोटे फैमिलियों के अंदर उनको बड़ा छोटों का सम्मान के बारे में पता ही नहीं होता है। वही चीज आप भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि आप जाइए, सुग्रीव को उनकी सजा दीजिए, और उन्होंने जो वचन दिया था उसका कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं तो समझिए। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी सुग्रीव के पास जाते हैं, बड़े गुस्से में होते हैं। जैसे जाते हैं तो सुग्रीव को पता चलता है कि लक्ष्मण जी आ रहे हैं, और लक्ष्मण जी को सुग्रीव को लक्ष्मण जी की शक्ति का अंदाजा है कि अगर इनको शांत नहीं किया गया तो यहाँ विनाश हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे वो जाते हैं तो सुग्रीव घबरा जाता है, डर जाता है। चलते समय भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को एक संदेश देते हैं कि आप जहाँ पे जा रहे हैं उनको सजा तो दीजिए, लेकिन इतनी बड़ी सजा ना दीजिए, यानी कि मृत्यु दंड नहीं देना है, सिर्फ उनको डराना है। क्यों? क्योंकि वो एक मित्र है और मित्र को सिर्फ भय पैदा करना है। इस प्रकार से लक्ष्मण जी वहां जाते हैं तो जैसे सुग्रीव डर जाता है, सुग्रीव हनुमान जी को बोलते हैं कि आप ही हमारे संकट को दूर किया था, आप ही आगे जाकर के लक्ष्मण जी से बात कीजिए। हनुमान जी महाराज वो कहते हैं कि मैं तो आपका दूत के रूप में, मैं तो आपका सेवक के रूप में हूँ, मैं तो आपका सैनिक के रूप में हूँ। अगर मैं आगे आया तो लक्ष्मण जी मेरे को भी तो सजा दे सकते। फिर उन्होंने वहां पे, अब देखिए आप एक कितना बड़ा संदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण जी के संस्कार इतने अच्छे संस्कार हैं, पारिवारिक संस्कार हैं, कि अगर उस केस में अगर बाली की पत्नी को आगे किया जाए तो शायद वो उनके गुस्से को शांत हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक और अच्छा संदेश दिया गया कि जब पारिवारिक में किसी कारण से कोई घटना बिगड़ जाए तो परिवार का जो सदस्य, जो मुखिया सदस्य है, उसको आगे आना चाहिए। तो यहाँ पे जो मुखिया सदस्य, मतलब सुग्रीव ने गलती की, सुग्रीव दोषी है, तो सुग्रीव के दोषों की गलतियों मानने के लिए बाली की जो पत्नी है वो आगे आती है, वो लक्ष्मण जी से क्षमा याचना मांगती है। मतलब यहाँ पे एक संदेश दिया गया है
कि भले ही उस राज्य का राजा ही गलती करे, तो उस परिवार का जो मुखिया है वो बीच में आ जाए तो उसका विनाश होने से बच सकता है। यहाँ पे बाली की पत्नी आती है, भगवान से लक्ष्मण जी से माफी मांगती और ऐसे दिन बातें होती हैं। संवाद ये भी काफी बड़ा है, इसको ज्यादा गहराई तक समय लगेगा। फिर भगवान हनुमान जी महाराज जी आते हैं, वो गलतियों को मानते हैं, धीरे 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 लक्ष्मण जी को शांत किया जाता है और इस प्रकार से सुग्रीव को और हनुमान जी महाराज सभी भगवान श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। फिर दोबारा रणनीति बनाई जाती है, माता सीता या जानकी जी को ढूंढने के लिए प्लानिंग की जाती है। जामवंत जी, सुग्रीव सभी मिलकर के भगवान श्री राम जी के चरणों में जाते हैं। एक सभा बुलाई जाती है, सभा का निर्णय लिया गया। इस आप देखोगे यहाँ पे जो राजा है वो सुग्रीव है। सुग्रीव भगवान श्री रामचंद्र जी को वचन देते हैं कि मेरे से जो भी अभी तक गलती हो गई, मेरे को नहीं पता था जो बिना मेहनत के जो राज्य का जो सिंहासन मैंने लिया था, मेरे पूर्व संस्कारों की वजह से मैंने उसका दुरुपयोग किया, उसके लिए मेरे को माफ किया जाए। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी उनको माफ करते हैं। आगे की कथा हम कल करेंगे। अब हम यह कथा का यहीं पे विश्राम करते हैं। 5 मिनट के लिए हम अभी आपस में बातचीत करेंगे। 1 मिनट के बाद हम बातचीत करना शुरू। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी का जयकारा लगाएंगे। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी की जय।